नरेंद्र मोदी 25 साल पहले के जंगल राज को याद दिलाते हैं और बड़े बुजुर्गों से कहते हैं कि वो अपने घर के बच्चों को, अपने अपने यहाँ के लड़कों को बताएं कि आखिर 25 साल पहले कैसा जंगल राज बिहार में होता था। लेकिन 2025 में जो राक्षस राज फैला है बिहार में, वो आज का युवा अपनी आंखों से देख रहा है। क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? क्या ये जो राक्षस राज आज चल रहा है, बिहार ऐसा ही रहना चाहिए? नरेंद्र मोदी जिस दिन मुजफ्फरपुर में थे, उस दिन मोकामा में दुलार चंद्र यादव, जो आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के समर्थक हुआ करते थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगता है। उसके बाद आज सूरजभान सिंह की पत्नी, जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं, वीणा देवी, उनकी काफिले पर भी हमला हो जाता है। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों को गोली मारकर मार दिया जाता है। ये बिहार में राक्षस राज नहीं है तो क्या है? ये बिहार का नया जंगल राज नहीं है तो क्या है? दोस्तों, नरेंद्र मोदी बड़ी आसानी से ये बोलकर चले गए कि 2005 में या फिर 2001 में जो होता था, उसके लिए आज के युवा बीजेपी को या फिर एनडीए को वोट करें। लेकिन वो ये नहीं बताए कि आज जो बिहार में हो रहा है, ये किसकी वजह से है, ये किस डबल इंजन की वजह से है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार में क्या सुधार पाए? क्या ये राक्षस राज सुधर पाया? क्योंकि बिहार में बीच चुनाव में, जब चुनाव आयोग का डर होता है, जब तमाम प्रत्याशी मैदान में होते हैं, तब बिहार में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। ये कोई आम बात नहीं है। बिहार के लोगों का कहना है कि ऐसा राक्षस राज उन्होंने कभी नहीं देखा। और कई लोगों का कहना है कि हमको तो आदत है, हम तो जानते हैं ऐसा होता ही रहता है। लेकिन हम लखनऊ से यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि बिहार में जैसा सिस्टम चलता है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कतई ठीक नहीं है। लोगों ने अपनी, भरत जी मेरे साथ हैं, लोगों ने अपनी दुश्वारियों को, अपनी गरीबी को, अपनी कमजोरी को आदत में तब्दील कर लिया है। ये बिहार में जो कुछ हो रहा है भरत जी, दुलार चंद यादव की हत्या होती है, उसके एक दिन पहले एक एसीपी की हत्या हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वीणा देवी, जो सूरजभान की पत्नी हैं, आरजेडी से प्रत्याशी हैं, उनके काफिले पर हमला हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा, उनके समर्थकों को गोली से मार दिया जाता है। ये बिहार में क्या हो रहा है? और चुनाव आयोग कहाँ है भरत जी? इतना कुछ बिहार में हो रहा है, ना चुनाव आयोग है, ना बीजेपी सरकार कुछ बोली है, ना नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं। देखिए प्रज्ञा जी, नरेंद्र मोदी जी से और प्रधानमंत्री जी से आपको कोई उम्मीद है तो आप उम्मीद रख सकती हैं, लेकिन पूरे देश को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी बार बार सिर्फ और सिर्फ एक नाम पर वोट लेना चाहती है, और वो नाम है जंगल राज। ये वो वर्ड है जिससे वो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाकी दूसरी जगहों पर पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान के नाम पर होता है, यहाँ पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं होता है। यहाँ पर बिहार के भीतर पोलराइजेशन होता है यादवों को बाकी जातियों, यादवों के नाम से बाकी जातियों को डराओ, ये बताओ कि यादव आएंगे, यादवों की सरकार आएगी, या तेजस्वी यादवों से कहने का मतलब मेरा है ये लालू यादव के बेटे, क्योंकि वही सरकार में आ सकते हैं। आरजेडी ही यहाँ नंबर 1 पार्टी है, नंबर 1 की पार्टी है, वही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है नंबर्स में। तो अगर यहाँ यादवों का राज नहीं लाना है, वो इसी बात को इंगित करते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। और ऐसा ही करते आए हैं पुरखे। लेकिन अब जो नौजवान पीढ़ी है वो ऐसा नहीं चाहती है, वो रोटी रोजगार चाहती है, वो नौकरी चाहती है। तेजस्वी के वादों से वो प्रभावित है, और इस बात का ज्ञान, इस बात का इल्म भारतीय जनता पार्टी को अच्छे तरीके से हो गया है। इसीलिए आपने जो शुरुआत में कहा उसको मैं बता रहा हूँ। इसीलिए शुरुआत में आपने जो कहा कि नरेंद्र मोदी कहकर जाते हैं 21 साल 25 साल पहले की बात याद दिलाते हैं, इसीलिए वो याद दिलाते हैं कि ये वर्ग, इस वर्ग को भी बताया जाए कि डरो, तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हारे बाप दादे पुरखे डरते आए हैं हमारे दिखाए उस डर से, तो तुम्हें भी डरना चाहिए। बड़ी ईमानदारी से एक बात कहूँगा, समय लूँगा, बात समझाऊँगा, समय लूँगा, बड़ी ईमानदारी से एक बात कहूँगा। लालू, ये बात बिल्कुल ठीक है। अनंत सिंह पैदाइश कहाँ के? पुराने समय के। इस शहाबुद्दीन पैदाइश पुराने टाइम के। आज भी
अगर ये जंगल राज खत्म करने के उसमें थे तो अनंत सिंह आज भी क्यों जंगल राज कर रहे हैं, आज भी क्यों राक्षस राज कर रहे हैं, आज भी क्यों मर्डर, चुनाव के टाइम पे क्यों ये मर्डर्स हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, हत्या का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो रहा है, क्यों? अगर ये करना चाहते कि हम जंगल राज खत्म करेंगे तो क्या जेडीयू से टिकट दे देते अनंत सिंह को? नहीं देते। मंशा नहीं है, झूठ बोलने की मंशा है और डराने की मंशा है, ये बतलाने की मंशा है। मैं जो ईमानदारी की बात करने की बात कर रहा था वो अब करता हूँ। लालू प्रसाद यादव ने उस समय में, जो 2000 की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, उस समय में यहाँ बिहार में दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, खटिया के नीचे जो बैठते थे, हाथ जोड़कर बैठते थे, उस समाज को पावर दी, मूछ पर ताव ऊपर करने की, मुझ पर ताव देने की पावर दी, लालू प्रसाद यादव ने दी। समय के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, 5 साल में कुछ नहीं होता, 5 साल और चाहिए, 5 साल और चाहिए, 5 साल और चाहिए। यही नरेंद्र मोदी 2047 का विजन दिखाते हैं। गलत कह रहा हूं तो बताइए। 2014 से लेकर अब तक 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके और फिर भी 2047 का विजन बताते हैं। कहते 2047 में ऐसा, इनको इतना लंबा समय चाहिए और उस शासनकाल को आज तक उसका गाना गा रहे हैं कि एक बार लालू का शासनकाल आया और उस शासनकाल में ऐसा हुआ, 2001 में वो गोलू का अपहरण हुआ, डरो, उससे डरो, आज भी डरो। तो फिर क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए प्रज्ञा जी कि 2000 में गुजरात में क्या हुआ था, 2000 में या 2001 में जो दंगे हुए थे उससे डरो, सब लोग डरो? ये तो कोई बात नहीं होती है। आज अगर कोई नौकरी रोजगार की बात कर रहा है तो भी उससे डरो, तो भी उससे डरो। भाई लोगों को तो लोगों को चुनना है, जिससे मर्जी उसे चुने, लेकिन भारतीय लेकिन जनता भरत जी, पार्टी का ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल साफ कैसा दिखाई बिहार देता है। चाहते हैं मोदी जी? आज का बिहार, ये जो आज खुलेआम चुनाव के बीच कम से कम लोगों को डर होता है, भारतीय गोलियां मार दी जा रही, हत्याएं हो रही हैं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी को प्रज्ञा जी कैसा बिहार नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मजबूत होना है। ये लोग जो सवाल पूछते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट दीजिए और जंगल राज से बचने के नाम पर वोट दीजिए, सब फर्जी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नंबर 1 की पार्टी बननी है। नंबर 1 की पार्टी बनेंगे तो मोदी जी की कुर्सी या भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी दिल्ली में सुरक्षित होगी। और यहाँ पर जब नंबर्स बढ़ेंगे बिहार के भीतर तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आसानी से हटा पाएगी। यहाँ पर राज करने के लिए वो बड़े भाई की भूमिका में आएगी, जैसे महाराष्ट्र में। मैं उस बात पर अब जाना नहीं चाहता क्योंकि लोगों को नैतिक बातें सब मालूम है। लोग भरत यादव से ज़्यादा राजनीतिक तौर पर होशियार हैं। ये मैं अपने दर्शकों की बड़ी तारीफ करता हूँ और बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहता हूँ। अब दुलार यादव की हत्या के बाद बिहार में बदला क्या है उसको थोड़ा सा देखना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी फिट करना चाहती थी बिहार के भीतर, जो पोलराइजेशन, ये नए तरीके का पोलराइजेशन है बिहार के भीतर। बिहार से बाहर पोलराइजेशन ऐसे होता है कि वो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, वो तुम्हारी भैंस छीन ले जाएंगे, उनको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा, इस देश की संपत्ति पर हक मुसलमानों का है। इस तरीके से पोलराइजेशन नहीं होता है। ये यहाँ का कोड वर्ड नहीं है। वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे सब कुछ, वो कोड वर्ड यहाँ नहीं चलता है। यहाँ का कोड वर्ड जानती हैं क्या है? जंगल राज। और ये कोड वर्ड है इस बिहार की सबसे बड़ी, सबसे जनसंख्या में ज़्यादा और वर्चस्वी कौम, मार्शल कौम यादवों के लिए। ये कोड वर्ड यादवों के लिए है। ये डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला यादवों के लिए है। जंगल राज कोड वर्ड है कि जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज कहने से मतलब ये है कि तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी। एक बात अगर आप सहमत होइएगा तो कमेंट करिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कहूँगा। अगर यादवों की सरकार बिहार में जंगल राज ले आने जैसी होती, दुलार यादव बहुत बड़ा नेता, छोटा मोटा नेता नहीं, बहुत बड़ा नेता, चाणक्य टाइप का नेता बनाने वाला नेता। कहाँ कितना बड़ा नेता? तेजस्वी यादव के पास आए दुलार यादव, अभी इस टिकट बंटवारे से पहले दुलार यादव ने कहा कि तेजस्वी जी ये पीयूष प्रियदर्शी को टिकट दीजिए, बढ़िया लड़का है, खूब लड़ेगा और अनंत सिंह को हरा देगा। आरजेडी का फॉर्मूला वहाँ पर नहीं बैठ रहा होगा। दुलार यादव के कहने पर आरजेडी ने टिकट पीयूष प्रियदर्शी को नहीं दिया। दुलार यादव में वो दम था कि दुलार यादव ने कहा, पीयूष तुम
जनसुराज से लड़ो, वोट हम दिलवाएंगे यादवों का, वोट हम दिलवाएंगे, चिंता काहे करते हो, चाचा हैं हम तुम्हारे, मुंह बोले चाचा। एक धानुक लड़के को एक यादव ने चुनाव लड़वा दिया और वोट देने का पूरा वादा किया, और ये कह रहे हैं बार बार कि तेजस्वी यादव की हम सरकार बना के रहेंगे, बना देंगे, लेकिन उस यादव के भीतर इतनी कुवत है कि वो तेजस्वी के साथ नहीं है इस चुनाव में, जनसुराज के उम्मीदवार को जितवा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। उसकी इतनी कुवत, उसका मर्डर हो जाता है, अनंत सिंह के लोग उसको मार देते हैं, समझिएगा कहानी को। आनंद सिंह के लोग उसको मार देते हैं, FIR दर्ज हो गई है प्रज्ञा जी। मारा चील कौवे ने आके नहीं मारा प्रज्ञा जी, डोंट से आरोप, चील कौवे ने आके नहीं मारा दुलार यादव को, अनंत सिंह के लोगों ने मारा प्रज्ञा जी। और ये दुलार यादव के लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 48 घंटे का समय है, कुछ करिए वरना फिर हम कुछ करेंगे। DGP से रिपोर्ट मांगी है चुनाव आयोग ने, सिर्फ इतना ही किया है कार्रवाई के नाम पर, और कोई रिपोर्ट, व्हाट रिपोर्ट? एक आदमी मार दिया गया, दिन दहाड़े मार दिया गया, उसको गाड़ी से कुचला गया, पोस्टमार्टम हो रहा है, सब रिपोर्ट मांगी गई है। चलिए ठीक है, रिपोर्ट दीजिए आप। मैं उस बात जंगल राज की बात कर रहा था। तो अगर जंगल राज होता इस बिहार में, सबसे बड़ी कौम यादवों की कौम है, मतलब सबसे बड़ी जहाँ जाति जनगणना हुई है, सबसे ज़्यादा यादव हैं जनसंख्या में, क्या इस पूरे बिहार में किसी भी यादव ने असंवैधानिक तरीके से कहीं पर भी कोई विरोध किया, मोमबत्ती यात्रा निकाली, मशाल यात्रा निकाली, धरना दिया, कहीं पर प्रदर्शन किया, कहीं पर नारेबाजी की, कहीं पर थाना घेरा, कहीं पर पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ नारेबाजी की? किसी भी यादव ने इस पूरे बिहार में? अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग आए जी भरत। क्या कहीं अंतिम यात्रा में हजारों यादव आए? हजारों, अरे पूरा मोकामा, हम तो यही हैं, हम तो यही मोकामा में ही हैं, रोडें जाम थी। क्या किसी यादव ने कहीं तोड़फोड़ की, किसी दुकान को लूट लिया, कहीं पर किसी को क्षति पहुंचाई, हानि पहुंचाई, कोई बोर्ड तोड़ लिया, कुछ किया? नहीं किया। तो जब यादव जंगल राज वाले हैं, तो यादवों के सबसे बड़े नेता को, मोकामा के, हत्या कर देता है लोग, और यादव कुछ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए ये भी भूल जाइए। प्रियदर्शी, क्या नाम है? पीयूष प्रियदर्शी धानुक लड़का है, धानुक जाति से आता है प्रज्ञा जी, यादव नहीं है, नहीं है यादव। पीयूष प्रियदर्शी को मारने के लिए, पीयूष प्रियदर्शी का बयान है, अभी मैं सुनाऊंगा आपको, कि मुझे मारने के लिए ये लोग आए थे, और दुलार चाचा जो है गाड़ी से उतरकर समझाने के लिए चले गए। पहले हमारी गाड़ी में तोड़फोड़ की, तो ये उतरकर समझाने के लिए चले गए पीछे, और वहां पर गोली मारी गई इनको, गोली मारकर ऊपर इनके थार या गाड़ी कोई भी जो भी है, मैं भूल रहा हूँ कौन सी गाड़ी है, वो ऊपर चढ़ा दी गई, इसलिए वो मारे गए। पीयूष प्रियदर्शी को बचाने के लिए एक यादव अपनी जान पर खेल जा रहा है, एक धानुक को बचाने के लिए एक यादव अपनी जान पर खेल जा रहा है प्रज्ञा जी। तो ये यादवों का जंगल राज है। किसी को बचाने के लिए कोई सामने आ रहा है, यहां पर आदमी पीटा जाता है, मारा जाता है, सड़कों पर, दिल्ली जैसी सड़कों पर रेप होता है, कोई गाड़ी नहीं रोकता है प्रज्ञा जी, कोई गाड़ी नहीं रोकता है। और यहां एक धानुक के लिए एक यादव अपनी जान की बाजी लगाए दे रहा है, मर गया। ये जंगल राज है यादवों का, ये जंगल राज है। एक कौम के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है, यादवों से डराओ, यादवों से बाकी सब जातियों को डराओ और कहो कि ये आ जाएंगे तो ये ऐसा वैसा कर डाले। उसी सेम पैटर्न पर इनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान भी चल जाता है, या हिंदू मुसलमान चलता नहीं, तो यहाँ कोडवर्ड जंगल राज है, उसी पैटर्न पर यहाँ है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत यहाँ पर आ गई, हारे जीते की बात मैं नहीं कर रहा, हारे जीते की बात नहीं कर रहा, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो समय बताएगा, वो लोग बताएंगे, वोट बताएगा, वो बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवा हाथ से खिसक रहा है, जा रहा है। वो इस बात को तेजस्वी की शक्ल देख के, तेजस्वी के भाषण देख के, और तेजस्वी की बातें सुन के, तेजस्वी के टिकट बंटवारे देखकर, और तेजस्वी के अपने घर में लोगों को टिकट ना देना, ये देखकर उनके एक बात समझ में आती है कि तेजस्वी आदमी तो ठीक है यार,
कट्टा लेके नहीं चलता है, सलाह लेके नहीं चलता है, उटपटांग बात नहीं करता, अरे तोरे नहीं करता है, ये सब नहीं करता है। आदमी तो 9वीं फेल है लेकिन आदमी ठीक है। नौकरी देने की बात कर रहा है यार, हर घर नौकरी देने की सरकारी बात कर रहा है और 20 दिन के भीतर ये बात सब लागू करने की बात कर रहा है, महिलाओं को नौकरियां देने की बात कर रहा है, मंच पर खड़े होकर कह रहा है कि मैंने कोई तो गलती नहीं की, मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया। मंच पर खड़े होकर तेजस्वी यादव ये बात करे, कहिए तो मैं प्रज्ञा जी सुना भी सकता हूँ आपको, अभी सुना सकता हूँ। और तब प्रज्ञा जी 25 साल 35 साल तक का जो युवा है वो ये सोचता है कि यार लालू के नाम से डराया तो जा रहा है लेकिन ये तेजस्वी तो आदमी ठीक है, ऐसा तो कट्टा बंदूक लेके तो चलता नहीं, इसके बगल में 4 आदमी सलाह लेके चलता नहीं, दाढ़ी बढ़ा के और यहाँ कमर में कट्टा खोस के तो चलता नहीं, ऐसे करके तो कभी बैठता नहीं है, यूं करके दिखाइएगा, यूं करके तो कभी बैठता नहीं है। इस बिहार में यूं करके कौन बैठता है प्रज्ञा जी जानती हैं? इस बिहार में जो आपको यूं करते बैठता मिले बिहार में, उसको आप समझ जाइए कि उसके यहाँ पर तमंचा रखा हुआ है, इस जगह पर तमंचा रखा हुआ है और वो इसीलिए यहाँ पर गमछा डाल के बैठता है ऐसे करके कि डर लगा रहता है कि कोई सामने, नेताओं की बात कर रहा हूँ जो ऐसे बाहुबली टाइप के नेता हैं, जब वो लोगों से मिलते हैं तो आगे ऐसे कपड़ा डाल कर रखते हैं। अब कोई भी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो यूं वाला कपड़ा क्यों होता है, उसके नीचे कट्टा हथियार तमंचा होता है कि अगर कोई मान लीजिए पत्रकार बन के इंटरव्यू लेने आ गया या कोई कुछ बन के आ गया और मारने की कोशिश की तो हम भी निकाल के धाए से मार देंगे। वो जो आगे कपड़ा रखा रहता है वो ये है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस बिहार में, दिक्कत ये है कि उसको ये लगने लगा है 25 साल और 35 साल के बीच का ये जो वोटर है, इसको तेजस्वी यादव में उम्मीद दिखने लगी, संभावनाएं दिखने, ये डर ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं डर रहा। हम इतना जंगल राज बता रहे हैं और डर ही नहीं रहा, लालू से नहीं डर रहा, यादवों से नहीं डर रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी को ये बताना पड़ गया मंच से कि वो याद करो 2001 वाला गोलू कांड। अब देखिए अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि जितना भी वोटर है 35 साल तक का, वो ये देख रहा है कि ये डरा तो लालू के नाम पर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है यार, आज का बिहार का युवा बहुत समझदार हो चुका है और इन्फॉर्मेशन हर जगह की आती है, तुलना वो हर जगह से करता है। वो अपनी तुलना उत्तर प्रदेश से भी करता है, दिल्ली से भी करता है, गुजरात से भी करता है, अहमदाबाद से, हर जगह से करता है और हर जगह वो घूम कर आया है। मेरे ख्याल से बिहार एक ऐसा राज्य है जहां का युवा और जहां का व्यक्ति इस भारत देश को अपनी काम के सिलसिले में या फिर धन जुटाने के सिलसिले में पूरा भारत देश लगभग घूमा हुआ है। उसको हर राज्य के बारे में मालूम है, चाहे वो मजदूरी करने के सिलसिले में उसको हर राज्य के बारे में मालूम है, कहाँ क्या है, कहाँ पर कौन आगे है कौन पीछे है, हम कहाँ पर हैं, हमारे यहाँ और क्या होना चाहिए, क्यों ये नहीं हो रहा है, उसको सब ये बात मालूम है। तो आज का युवा अगर वो नहीं भी गया है तो उसको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से मालूम है कि कहाँ पर कितना विकास है और भाजपा क्या नहीं कर रही, क्या कर रही है, तो वो झांसे में अब नहीं आ रहा है। तो यही चिंता है। भरत जी, नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने कुछ काफिया मिलाया, कट्टा, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये सब कुछ कहा। तो जो बात वो कट्टा, कुशासन, कटुता, क्रूरता, करप्शन की कर रहे थे, ये सारी चीजें 2001 में क्या हुआ, 25 साल पहले क्या हुआ, वो युवा को भले याद ना हो, वो आज के जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको भले ना पता हो, उनको पता करने के लिए तमाम जानकारियां जुटानी पड़े, लेकिन आज जो बिहार में हो रहा है, कट्टा, कटुता, क्रूरता, कुशासन, करप्शन, ये सारी चीजें आज का युवा देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है भरत जी। ये जो हो रहा है और बीच चुनाव में हो रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, चुनाव आयोग कहाँ है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जंगल राज के नाम पर वोट मत दो, माफियागिरी के नाम पर वोट मत दो, ये सब गुंडे हैं, इनको वोट मत दो, ये आएंगे जंगल राज आ जाएगा। यही लोग जिस मोकामा में अनंत सिंह पर हत्या करने का भी चुनाव में आरोप लगा है, उसके गीत गा रहे हैं। देखिए, सुनिए कैसे गीत गा रहे हैं, गीत सुनिए आप केवल, और इन लोगों की असलियत पहचानिए। पर्सनल जीत है, वहाँ सरकार नहीं जीती है, सरकार का परिवार जीतते रहा और छोटे सरकार ही चुनाव जीते, मैं ये स्पष्ट तौर पर कहता हूँ। वहाँ जिन्हें छोटे सरकार अनंत सिंह कहते हैं, ये उनकी जीत है। ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर अनंत सिंह जी की अपनी जीत है, उनका एक अपना प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है। भैया वो अकेले भी लड़ के जीतते रहे वहाँ से, तो उनका एक अपना प्रभाव। छोटे सरकार की जीत है,
पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है। न कि सिर्फ छोटे सरकार जी, वहाँ छोटे सरकार माला जप रहे हैं सब माला जप रहे हैं। तो अनंत सिंह के बारे में क्या आज लोगों को मालूम चला है? नहीं ना, ये सब नतमस्तक हैं। ये काहे की बात करते हैं? ये सब गुंडाराज खत्म करने की बात किस मुंह से करते हैं? किस मुंह से करते हैं प्रज्ञा जी? ये सब मिलकर बेवकूफ़ बनाते हैं बिहार की जनता को, और एक कौम से, एक वर्ग से डरा करके दूसरे वर्ग को रखते हैं ताकि इनकी अपनी दाल रोटी आसानी से चलती रहे, इनका मामला सेट रहे। बिहार के युवाओं का विकास, नौकरी, रोजगार सब जाए भाड़ में, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपनी संख्या बढ़ाने से मतलब है कि हम कैसे नंबर 1 बने और हम कैसे बिहार के ऊपर शासन करने के लायक बने, कैसे मामला 1 to 1 हो, कैसे नीतीश कुमार को किनारे किया जा सके, साइडलाइन किया जा सके। नीतीश कुमार बार सरकार, ये मत बोलिए कि नीतीश कुमार कौन है। नीतीश कुमार वो हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की धनराशि वापस लौटा दी थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे। कोसी में बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ के लिए राहत पैकेज का चेक नरेंद्र मोदी ने भेजा था, वो नीतीश कुमार ने लौटा दिया था। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत प्रज्ञा जी है, वो खासियत ये है कि वो अपने दुश्मनों को दोस्त बनाकर भी बड़ी अच्छी तरीके से साइडलाइन करती है। आपके सामने जिन सम्राट चौधरी, अभी जो सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे थे, चुनाव बाद मुझसे मिलिएगा और ये देखिएगा कि सम्राट चौधरी को कहाँ पर ठिकाने लगाती है भारतीय जनता पार्टी। सम्राट चौधरी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि ये 10वीं फेल हैं और इनका डिग्री नहीं है और इन्होंने फलानी जगह पर इनका हाथ था, मर्डर वर्डर क्या क्या आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, तो वो ऐसे ही लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब किसी को सरकाना चाहती है तो कैसे सरकाती है वो आप भी जानते हैं। तो बिहार में देखिए जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हुई है। लेकिन चाहूंगा दर्शकों को, ये पीयूष प्रियदर्शी हैं, क्या हुआ उनके साथ, दुलार चंद यादव की हत्या कैसे की गई, पीयूष प्रियदर्शी अपने मुंह से बता रहे हैं, सुनिए। हम लोग खुशहाल चक से जो है भ्रमण करके निकले ही थे कि कुछ दूर आगे जो है चीज हुआ। कितने बजे के लगभग? ये लगता 3:30 बजा था ना, 3:30-4 के लगभग, 3:30-4 के आसपास का ये घटना। कैसे क्या हुई थी, थोड़ा विस्तार से? बस उसका गाड़ी आया, किसका मतलब? अनंत सिंह का काफिला था। अच्छा। अनंत सिंह का लोग आया, उतरा, उसी का जो छोटे वही सब ना, छोटन सिंह, करमवीर सिंह, ये लोग जिससे लोग बता रहे हैं, ये लोग था। उतर करके जो है उन्होंने जो गाड़ी का शीशा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद तो क्या है, हमारी गाड़ी पे आए, हमारे गाड़ी का भी शीशा उन्होंने तोड़ा, बोला कि पीछा को मारो। समझे? जंगल राज का ये आतंक राज है और वो आतंकवादी है। तो दुलार चंद यादव जी कहाँ पर? दुलार चंद यादव कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे जिनकी हत्या कराई ना। आप समझ सकते हैं कि खुलेआम जो है 2025 में एक जो है बड़े शख्सियत को जो है वो गोली मरवा सकता है, तो उसका क्या मेंटल लेवल है, क्या कॉन्फिडेंस लेके चल रहा है, किस मनोबल से चल रहा है, समझ से परे है। दुलार चंद यादव जी आपकी गाड़ी में? मेरे ही गाड़ी में थे, पीछे बैठे थे, दाहिने तरफ में थे वो। अच्छा, क्या हुआ था? हुआ क्या था? इसका मुंह सुखाड़ो, मारो इसको। ऐसे? हाँ, इसका मुंह सुखाड़ो, मारो इसको, सुधरवा को मारो। ये गाड़ी में कौन-कौन लोग थे? हमारी गाड़ी में पीछे अंगरक्षक थे, जो सरकारी अंगरक्षक हमें मिला हुआ है, ये था। आगे हम बैठे हुए थे, बगल में ड्राइवर था, पीछे दुलार चंद यादव जी थे दाहिने तरफ में। उनको मारपीट किया गया। हम फेसबुक लाइव आके बोले भी कि हमारे जो चाचा के साथ मारपीट हुआ है। हम लोग आगे बढ़ गए, चाचा जो है फिर उतर करके जो है जाके उनको समझाने लगे। मतलब जो कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो समझाने के लिए गए। उसी में जो है गोली मारा गया उनके पैर पे और एक गाड़ी चढ़ाया गया। कितनी गोली लगभग लगी है? एक गाड़ी से नहीं उतरते तो नहीं होता कांड। उनको पैर में गोली मारा है और उसका गाड़ी चढ़ा दिया। गोली मारने वाले मतलब कौन? ये तो हाल है बिहार में, ये है हाल बिहार में। आनंद सिंह था, आनंद सिंह मारा, कोई मारा है? आनंद सिंह का काफिला था तो वही ना था, उस सामने था और वो उतर करके बोला कि जो रोक दो ऐसा मारपीट, उसी के आदेश पे हुआ ये सब। ये हाल है बिहार में और ये है आज की बिहार की सच्चाई, ये है राक्षस राज की सच्चाई जो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। कहे चाहे कोई कुछ भी, लेकिन बिहार में आज भी राक्षस राज है, ये कोई झुटला नहीं सकता है। हमारे साथ इतना ही, देखते रहिए प्रज्ञा का पन्ना। राम राम दुआ सलाम, जय हिंद।